सासंग जी, आज जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं यह साखी एक 100 वर्ष के बुजुर्ग बाबा जी की है। देखिए, वह बाबा जी ब्यास चले जाते हैं और जहाँ नामदान की लाइन लगी होती है वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी इस उम्र को देखकर सेवादार भाई उनसे मना करते हैं कि बाबा जी, अब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शायद ही है कि आप पे कुल मालिक दया करे और आपको नामदान मिले। इसलिए आप जी से विनती की जाती है कि आप लाइन से एक साइड खड़े हो जाओ, वहाँ जाकर बैठ जाओ। लेकिन बुजुर्ग जी नहीं माने और उन्होंने कहा, भाई देखो, या तो आप मुझे नामदान की पर्ची दे दो, नहीं तो मैं यहीं बाबे के स्थान पर ही प्राण त्याग दूंगा। सात संगत जी, यहाँ सुनकर वहाँ सभी सेवादार भाई हैरान हो गए। अब वहाँ परेशान हो गए, अब करे तो करे क्या। तो सात संगत जी, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या उन 100 वर्ष के बुजुर्ग जी को नामदान की पर्ची मिली? और यदि मिल भी गई तो बाबा जी ने उनसे ऐसी क्या बात कही होगी जिसे सुनकर सारी संगत हैरान हो गई? और क्यों वहाँ नामदान की लाइन में सबसे आगे खड़े रहे और बाबा जी क्यों उनके पास आए, यह सब जानने के लिए आप साखी में बने रहिएगा। और देखिए, आपको इस साखी में यह भी पता चलेगा कि वह मालिक जिसे जो देना चाहता है वहाँ उसकी कोई उम्र या कोई समय नहीं होता है। जिसको जब देना होता है वह अपने पास बुला ही लेता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक बार एक बहुत बुजुर्ग जी जो कि डेरा ब्यास नामदान लेने गए हुए थे, वहाँ नामदान वाली लाइन में जाकर खड़े हो गए। सेवादारों ने उनको समझाने का बहुत ही प्रयास किया कि बाबा जी, अब आपकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, अब शायद ही है कि आपको नामदान मिले। लेकिन वह बुजुर्ग जी नहीं माने और कहने लगे, मुझे या तो अभी नामदान की पर्ची दे दो, नहीं तो मैंने यही प्राण त्याग देने। अब यहाँ सुनकर सारे सेवादार भाई बहन हैरान और परेशान हो गए। तब उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी साहब जी को फोन मिलाया, तो वहाँ से जो जवाब मिला उसे सुनकर आप जी हैरान हो जाओगे। वहाँ से जवाब मिला, भाई आप जी को उनको पर्ची दे देना है, जो भी होगा आगे मालिक जाने। यदि उनको निकालना ही है तो बाबा जी स्वयं उन्हें निकाल देंगे। सात संगत जी, यहाँ सुनकर सभी सेवादार हैरान हो गए और उन बुजुर्ग जी को पर्ची मिल गई। सात संगत जी, अगले दिन जब नामदान वाले दिन का समय आया तो बुजुर्ग जी क्या देखते हैं कि उन्हें कुल मालिक के दया मेहर से सबसे पहले वाली लाइन में बैठा दिया गया और वहाँ आगे ही बैठे थे। सात संगत जी, जब बाबा जी महाराज जी नामदान के लिए आते हैं तो उस बुजुर्ग जी के पास आकर कहते हैं, क्यों भाई, सारी उम्र निकल जाने के बाद अब तुझे याद आई है नामदान लेने के लिए? वहाँ बोला, बाबा जी मुझे नामदान चाहिए ही नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिए। बाबा जी ने उस बाबा जी से बोला कि यह तो नामदान लेकर भजन सिमरन करना पड़ेगा। तो वहाँ बुजुर्ग जी बोले, अब चौकड़ी मारकर नहीं बैठा जा सकता, मेरा शरीर इसकी इजाज़त मुझे नहीं देता क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। सात संगत जी, अगली लाइन आप सुनकर हैरान रह जाओगे। बाबा जी ने उसी वक्त उस बुजुर्ग जी के लिए कुर्सी मंगवाई और पूछा, अब तो ठीक है, अब तो हो जाएगा? तो वहाँ बोला, हाँ जी अब तो ठीक है, ऐसे तो मैं कर लूँगा। सात संगत जी, फिर बाबा जी ने सारी जो संगत थी वहाँ सभी को नामदान दिए और बड़े ही प्रेम प्यार से सभी को मुस्कुराते हुए नामदान की बख्शिश करके, जो कि अनमोल धन है, वहाँ से चले गई। सात संगत जी, उसके बाद वहाँ बुजुर्ग जी जो कि 100 वर्ष के थे, नामदान की बख्शिश हो चुकी थी और बड़े ही खुश थे। और जब डेरा ब्यास से वापस अपने घर लौट कर आए तो वहाँ भजन सिमरन में इस तरह जुट गए, दिन रात एक कर दिया। और बाबा जी की असीम दया और मेहर से लगभग 10 से 15 दिन में ही उनके जो 10वां द्वार था, अंदर का पर्दा था, वह खुल गया। वह इस दुनिया के ना रहे और बोलने लगे अंदर की बातें। जो भी उन्होंने अंदर देखा उसको बड़ा ही आनंद और महसूस किया। वहाँ रूहानी सफर करने लगे सात संगत जी और अपने घर वालों को बुलाया और कहा, कल सुबह मैंने चले जाना है, मेरा समय पूरा हो चुका है और मेरे गुरु ने मुझे लेने आना है। सात संगत जी और वहाँ खुशी से झूमने लगे और प्रसन्न होकर सभी से कहने लगे, कल मेरा मुर्शिद मुझे लेने आएगा, मुझे जाने के बाद कोई रोके नहीं और ना ही कोई शोक मनाए, बढ़िया खुशियाँ मनाना।
साथ संगत जी, जब रात को वह नहा धोकर और अच्छे धुले हुए कपड़े पहनकर अपने घर में वापस आया तो घर वालों से बोला, मैंने नहाकर अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, सुबह मैंने चले जाना है, अब मुझे नहाना मत, ऐसे मेरा संस्कार कर देना। साथ संगत जी, घर वालों ने सोचा जब से यह बुजुर्ग जी नामदेन लेकर गुरु घर से आए हैं तभी से न जाने कैसी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें हो क्या गया। सारी रात साथ संगत जी वहाँ सभी हैरान हुए और वहाँ बुजुर्ग जी अपनी मस्ती में मस्त थे। उस दीवानगी जो कि कुल मालिक के घर से आ रही, वहाँ प्रेम और प्यार की जो अनहद नाद है उसे सुन रहे थे और वह खुशी महसूस कर रहे थे कि कल तो मुझे अपने घर चले जाना है, मेरा मालिक मुझे लेने आएगा। लेकिन अब उनके घर वालों को कौन समझाए। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, जब सुबह अमृत वेले उसने अपने गुरु को याद किया और कुल मालिक स्वयं उनके सामने आ गए और उन्होंने प्राण त्याग दिए। साथ संगत, जब घर वाले सभी उठे तो क्या देखते हैं कि अब बाबा नहीं रहा। साथ संगत जी, यहाँ देखकर सभी हैरान रह गए कि हम सब तो उनको पागल समझ रहे थे, लेकिन सच्ची बात है जिसने गुरु पर विश्वास कर लिया, जो गुरु का हो गया और जिसको उस कुल मालिक से प्रेम हो गया, वो जो भी बोलता सच बोलता है। अब तो सभी घर वाले उसका बड़े प्रेम प्यार से जो उसने कहा था उसी तरह से उसका संस्कार किया और सभी ने उस मालिक की भक्ति में लग गए। उनको एक ऐसी मिसाल देकर गए वो बुजुर्ग कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी जो कि 100 बरस थे ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन मुझे सत्य का पता था कि वो कुल मालिक जिस दिन भी बुलाएगा उस दिन के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से संभाली कि जब भी उस कुल मालिक की दया में होगी मैं जाकर उसके सामने खड़ा तो हो जाऊंगा, आंखें तो मिला लूंगा। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाए। हालांकि मुझे इतना वक्त इसलिए भजन सुनने मिलने में लग गया, न जाने कितने जन्मों के कर्म थे जिनके कारण मैं उस मालिक से नामदान नहीं ले पाया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 वर्ष की में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण कि मैं मुर्शिद के सामने खड़ा ना हूँ। तो यहाँ सभी को प्रेरणा देती है साकी उन बुजुर्ग जी की कि हमें नामदान मिलने का कोई वक्त हमारे पास नहीं रहता है कि हम कौन से समय नामदान लें, वो तो मालिक की दया में रहे, कब हमें इस लायक समझे कि वहाँ उसका जो अनमोल धन है हमें दे दे। बस हमें सब्र करना है और हमें बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान बन के रहना है। सब्र करो, जिस दिन वक्त होगा वह मालिक स्वयं आवाज़ लगा कर पुकारेगा। अब उसके सारे परिवार पर उस भाई का, उस बुजुर्ग का इतना प्रभाव पड़ा कि सभी सत्संगी हो गए और प्रेम प्यार से मालिक की दया मेहर से सभी भक्ति में लग गए। सत्संग इतिहास साकी हमें प्रेरणा देती है। हम हमेशा टेंशन में, परेशानी में रहते, हमें नामदान नहीं मिला, रोते रहते, लेकिन वह कुल मालिक की कोई जानता नहीं है कि कब कब हमें कहाँ बुला ले और कब हमें नामदान दे दे। तो उसके बहाने में रहे और हमेशा उसकी कहे अनुसार रजा में चले। आज नहीं तो कल जरूर दया मेहर होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप सभी को ऐसे वीडियो मिल सके जी। साथ संगत जी, आप जी वीडियो को देखते हैं लेकिन ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं जी। देखिए, इतने प्रेरणादायक साखी सुनने के बाद भी अगर हमारे मन में वहाँ नामदान का बीज अगर नहीं आया और नहीं वो बीज अंकुरित हुआ तो हमारा भक्ति करना क्या मकसद रहा। देखिए, हमने चाहे कितनी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितने अच्छे वीडियो सुन ले, कितने ही हम सत्संगों में चले जाएं, सेवा में चले जाएं, लेकिन जब तक हम उस नाम के बीज के पौधे को हम बन पाएंगे नहीं हमारे अंदर, यानी कि भजन सुमरन नहीं करेंगे, तब तक हमारा बनना कुछ नहीं है। बातें अच्छी है, सुनकर हम भूल जाते हैं, लेकिन भजन सुमरन ऐसी कमाई है जितना करोगा उतना बढ़ती जाएगी।